हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि हमको क्या करना है कि हमको एक नंबर दिया है और हमको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया है सबसे पहले इसका हम सिंपल, या तो हम जैसे इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और या तो फिर हम इसके क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में भी वही चीज होती है कि गिवन नंबर को हम डिवाइड करते हैं, सिंपल। अब हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है 140, इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 7 जा 40 और 0 ऐसे कैसे, ठीक है। अब अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट पे क्या है, 0 है। इसको हमने अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और 1 आया इधर, तो 2 5 जा 10, ठीक है। अब हम ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनके नंबर्स का सम मतलब कि 5 और 3 कितना हो रहा है, 8। अब 8 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। 4, अब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। यही हमारा रूल होता है नंबर्स को डिवाइड करने का। अब हम यहाँ पे इसके यूनिट में देख रहे हैं कि 5 लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 35 आता है 5 की टेबल में, कितने टाइम, 7 टाइम। तो हमने क्या लिख दिया, 7। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से, 4 से, 5 से। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7 1 जा 7। तो ये क्या हो गया, ये नंबर इस कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, इसके सब क्या लिख लेंगे, जो जो इसके फैक्टर्स है वो लिख लेंगे। अब ठीक है, 140 इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब जो नंबर सपोज जो नंबर ज्यादा बार लिखा हुआ है ना, हम उसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 2 टाइम लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन। अब हम अगेन एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम गिवन नंबर को ऐसे डिवाइड करते हैं कि डिवाइड करने के बाद भी जिन नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वो नंबर भी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो गिवन नंबर को अगर हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो प्राइम ही हो, प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे मल्टीप्लाई में अगर वो नंबर लिखे जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, वो आप लोगों का बच्चों 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो 23 एंड 2024 दोनों में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 156 को ऐसे लिखना है, मतलब कि हमको इसका क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमको इसके सारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था। अब 156 देखिए, इसके वंस पे क्या है, 6, तो मतलब ये नंबर है ना 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 और 5, अब 1 से 1 तो टेबल में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, 15 लेंगे। तो 2 की टेबल तब तक बोलनी है जब तक 15 नहीं आ जाए, ठीक है। या 15 से छोटा हो, 15 से बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 7 जा 14, अब 2 8 जा 16 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 7 टाइम लेंगे। तो 2 7 जा 14, अब 1 आया हमारा इधर, तो ये क्या बन गया, 16। तो 2 की टेबल तब तक बोलेंगे जब तक कि 16 नहीं आ जाता है। तो 2 2 8 जा 16, तो ये हमारा हो गया 2 8 जा 16, मतलब कि 78। अब हम क्या करेंगे, इस 78 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6 और 1 आया इधर, और 2 ये अब क्या बन गया, 18। तो 2 9 जा क्या हो गया, 18, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, तो अब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, कैसे, क्योंकि देखो अब ये इसके वंस पे क्या है, 9, मतलब कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर का सम करेंगे, मतलब 9 और 3 कितना होता है, 12, और 12 क्या होता है, 3 की टेबल में आता है।
तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 से इसको डिवाइड किया, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अच्छा, अब हमारा आंसर आया 13। अब 13 एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब हम 13 को 13 से डिवाइड कर दिया, तो 13 1 जा 13, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमको नंबर मिले हैं, हम उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। इट मीन्स 156 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स है इसलिए, है ना, मल्टीप्लाई 3 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13, है ना। तो अब हमारे 2 3 और 13 ये क्या हो गए बेटा, इस 156 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।